उत्तराखंड में मौजूद यह शहर बहुत ही प्राचीन है। तो आज मैं आप लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश घुमाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राची एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं अभी कुछ दिन पहले ऋषिकेश गई हुई थी, तो वहाँ का कुछ ब्लॉग्स है, कुछ वीडियोज़ है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। हमने तो दिल्ली से डायरेक्ट बस जाती है हरिद्वार और ऋषिकेश की, तो वही बुक कर ली थी। हमारी बस रात को 11:30 में थी, जो कश्मीरी गेट से हमने ली थी। बस ने हमें सुबह 4 बजे हरिद्वार उतार दिया था, बट हमने वहाँ कोई होटल बुक नहीं की थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं। बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था उस टाइम पे, तो बट हमने वहाँ वॉक इन जाकर एक होटल बुक किया सुबह 10 बजे तक के लिए। फिर हम सीधे हर की पौड़ी निकल गए। ये जो व्यू है वो हर की पौड़ी का व्यू है। यहाँ 2 अलग अलग गंगा जी की धाराएं बहती हैं। मुख्य गंगा जी चंडी घाट पर है। ये वाली गंगा जी मात्र गंगा जी की अलग अलग 2 धाराएं हैं। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। हर की पौड़ी हरिद्वार की जान है। जितने लोग भी हरिद्वार घूमने आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। तो हमने भी सीधा यहीं आकर और हमने अच्छे से स्नान भी कर लिया है। यहाँ गंगा जी पर 3-4 पुल भी बने हुए हैं। उन पुल के नाम भी अलग अलग हैं, जैसे भागीरथी पुल, धनुष पुल, ऐसे ही 3-4 और भी पुल बने हुए हैं। वहाँ से गंगा जी का व्यू और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, वो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। ये व्यू आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब पानी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साफ़ था, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। मैं और मेरे हस्बैंड तो पानी में डूब करके नहा लिए थे। चेन लगा हुआ था सेफ्टी के लिए, तो चेन वगैरह पकड़ के उसके बाद ही पानी में जाना था। आप सब देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी में बहाव है। मैं तो सीधे बह रही थी नीचे, तो मैं अच्छे से डुबकी भी नहीं मार पा रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड नहा लिए थे, बट पानी ज़्यादा ठंडा होने के कारण मैंने जीवा को नहीं नहाया था। बस जीवा को हमने पानी से पोंछ दिया था, क्योंकि इतने पोंछने के बाद हम हरिद्वार गए हैं तो कम से कम गंगा जी का पानी थोड़ा सा तो शरीर में लगना चाहिए। तो जीवा को हमने नहाया नहीं था, तो उसका बस शरीर हमने पोंछा था। और हम हरिद्वार में अच्छे से स्नान करके वहीं पे कपड़ा वगैरह चेंज करने के लिए भी साइड में बना हुआ है, तो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए कोई दिक्कत है नहीं। फीमेल्स जो जाती हैं उनको सबसे ज़्यादा यही दिक्कत होता है। तो आप आराम से वहाँ कपड़े वगैरह चेंज कर सकती हैं। 5-10 रुपये वो लेती हैं और कपड़े आप चेंज कर सकती हैं। ये जो व्यू है वो हरिद्वार के पुल का है। हरिद्वार का जो पुल है वो मैंने आप लोगों को बताया, बहुत अलग अलग वहाँ पे पुल हैं बने हुए। बहुत सारे खिलौने सामान भी मिल रहे थे वहाँ पे। ये व्यू आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ से। ये हर की पौड़ी का मेन जो घंटा घर है वो है। हर की पौड़ी मार्केट में ही हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। हर की पौड़ी के पास ही खाने के लिए बहुत सारे अलग अलग ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट एंड स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। नाश्ते में हमने यहाँ खस्ता कचौड़ी, लस्सी और समोसा खाया था, क्योंकि समोसे के बिना जीवा का मन नहीं भरता है, तो उसके लिए समोसा हमने लिया था। नाश्ता करने के बाद हम माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए निकल गए थे। माँ मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में बेलवा पहाड़ के चोटी पर मौजूद है, जिसकी दूरी हर की पौड़ी से करीबन 2 किलोमीटर थी। मनसा देवी के भवन तक जाने के लिए हमने रोपवे बुक किया था, बट काफ़ी भीड़ होने के कारण हम हरिद्वार के काफ़ी जगह घूम नहीं पाए थे। लगभग हम 2 बजे तक माँ मनसा देवी मंदिर से वापस आए और हमने हरिद्वार का मार्केट घूमा और सीधा ऑटो लेकर ऋषिकेश के लिए निकल गए। हरिद्वार से ऋषिकेश का भाड़ा हमने 60 रुपया ईच दिया था। उससे ज़्यादा लगता नहीं है, इतना ही लगभग लेता है वो। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में हमें करीबन 1 घंटा लगा था। ये व्यू मेरे होटल के रूम के बाहर की है। आप देख सकते हो यहाँ से बाहर का व्यू कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से गंगा जी भी बहुत साफ साफ नज़र आ रही हैं। पूरी की पूरी हरियाली ही है। हमने सिर्फ ऋषिकेश का ही होटल बुकिंग किया था, क्योंकि हरिद्वार का हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था। कि ऋषिकेश हम लगभग शाम में 4 बजे पहुँच चुके थे। ये हमारे होटल का व्यू था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम होटल में चेकिंग करके वहाँ का जो मार्केट था वो हम घूमने के लिए निकल गए थे। मार्केट से घूमते घूमते हमें पता लगा कि वहीं
से गंगा जी जाने का रास्ता है। तो फिर हम गंगा घाट में पहुंच गए थे सीधे। ये आप देख सकते हो गंगा घाट का व्यू है। ये लक्ष्मण झूला जो था वो टूट गया था, तो लक्ष्मण झूला ही हमें चढ़कर जाना था, बट फिर हम साइड से वहाँ पे चले गए थे। ये शाम का व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था। रिवर राफ्टिंग हमें भी करने का बहुत ज़्यादा मन था, बट जीवा हमारे पास था और मैं, जीवा का डैडी और जीवा थे, तो फिर जीवा को कौन पकड़ता, इसलिए हमने रिवर राफ्टिंग करना कैंसिल कर दिया। एंड ये थोड़ा शाम हो चुका था, उस टाइम का व्यू है, थोड़ा अंधेरा हो गया था, बट काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे भी गंगा आरती होती है, बट उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा हरिद्वार में होता है। परमार्थ आश्रम में मैंने सुना था कि बहुत अच्छा वहाँ पे भी गंगा आरती होता है। तो बट शाम में हमारा, आज के शाम में तो हम यहाँ पे रुक चुके थे, बट नेक्स्ट डे के शाम में हमें हरिद्वार में रुकना था। तो अब ये शाम का जो व्यू था, यहाँ पे गंगा आरती भी हो रही थी, साइड में देख सकते हो आप कितने अच्छे गंगा आरती हो रही है। ये कुछ फ़ोटोज़ थे जो मैं, मेरे हस्बैंड और जीवा हमने फ़ोटो क्लिक करवाया था उस टाइम पे। यहाँ से सीधे हम अपने होटल के लिए निकल गए, जहाँ रास्ते में हमने रात का डिनर किया और रात में सो गए। फिर सुबह उठने के बाद वहाँ का फेमस बन मस्का और चाय हमने खाना था, तो हम वहाँ चले गए थे। बट गंगा जी का ये विशाल सा रूप आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा अच्छा था। यहाँ से सीधे हम जानकी झूला क्रॉस करते हुए गोवा बीच पर जा रहे थे, तभी हमारी नज़र इस अद्भुत चीज़ पर पड़ी जिसे रामफल कहा जाता है। हमने भी इसे ट्राई किया, बट टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा चिपचिपा सा था। क्या आपने कभी ट्राई किया है इसे? फिर हम गोवा बीच पर पहुँच गए। यहाँ का सुंदर और मनमोहक नज़ारा देख कर ना एकदम मेरा मन ही नहीं कर रहा था अब मैं यहाँ से कहीं पे भी जाऊँ। बस हम यहाँ बैठ गए और यहाँ का सुंदर नज़ारा का आनंद लेने लगे। जीवा भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, उसे भी अच्छा लग रहा था। ये पानी आप देख सकते हो, इतना ठंडा पानी था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा साफ़ था कि मैं क्या ही बोलूँ। वो आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा साफ़ पानी था, मतलब ऐसा लग रहा था कि गंगा जी का जो पानी है यहीं से बिसलरी बन कर के जाता है। जो बिसलरी का बॉटल हम पीते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो यहीं से उठाया हुआ है। एक बॉटल तो मैं भी लेकर के आई थी, तो हमने बिसलरी का ही एक बॉटल ख़रीद लिया था और उस बॉटल के पानी को फेंक करके और गंगा जी का पानी उसमें भर के और हम ले आए थे। बट पानी इतना ज़्यादा साफ़ था ना कि लग रहा था कि वो नॉर्मल बिसलरी वाटर है, इसलिए कंफ्यूज ना हम हो जाएं। तो उसमें हमने एक जो पूजा का कपड़ा होता है वो बांध दिया था, ताकि हमें ध्यान रहे कि यही गंगा जी का पानी है। तो हमने वहीं से गंगा जी का पानी ले लिया घर के लिए। आप ये सब व्यूज़ देख सकते हो। ये जानकी झूला है जो हमारे फ़ोटोज़ के पीछे में है, और ये पीछे का पहाड़ का जो व्यू है। फिर हम परमार्थ आश्रम, वहाँ का फेमस, वहाँ पे चले गए। परमार्थ आश्रम में हमने थोड़ा सा घूमा और स्नान किया। फिर हम भूतनाथ मंदिर है वहाँ पे चले गए। भूतनाथ मंदिर जाने के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर ये सुंदर सा नज़ारे वाला वाटरफॉल था। तो मैं अपने हस्बैंड से ज़िद करने लगी कि नहीं, मुझे जाना है, हम ट्रैकिंग करके चलते हैं। तो हमने ट्रैकिंग किया। जीवा भी गोद में था, एक के पीठ में सामान था, सॉरी दोनों के पीठ में सामान था, जीवा गोद में था। बट हमने किसी तरह जो ट्रैकिंग था 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके और ये नज़ारा देखने के लिए हम वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचने के बाद फिर हमारा टाइम हो रहा था, क्योंकि शाम होने से पहले हमें हरिद्वार भी पहुँचना था वहाँ का आरती के लिए। आरती में बोला जाता है कि शाम को 3-4 बजे से पहले ही जा कर के बैठना होता है, क्योंकि वहाँ जगह भी लेना होता है। तो हम सीधे वहाँ से निकल गए हरिद्वार के लिए। हरिद्वार हम निकल गए और 3 बजे के लगभग हरिद्वार पहुँच गए, और हमने वहाँ गंगा आरती का सुंदर सा मनमोहक सा आनंद लिया। और आप लोग भी ये देखो और आनंद लो कि कैसा है, कैसे हो। आरती लगभग 1 घंटे की होती है, तो 6 बजे से आरती शुरू होकर 7 बजे ये आरती ख़त्म हो चुकी थी। हमने भी यहाँ पर दिया जलाया, और फिर हमारी भी जो बस थी वो 8 बजे की थी, तो बहुत टाइम था, 1 घंटा बचा हुआ था लगभग।
फिर हमने सोचा कि चलो चलकर डिनर कर लेते हैं, तो हमने वहाँ का मार्केट घूमा, जीवा के लिए कुछ कुछ खिलौने खरीदे। ये वीडियो था ऋषिकेश का। ऋषिकेश में हम कितने दिन रुके, हमने कहाँ रुका, तो वो हर कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आज के लिए इतना ही। कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो आज के लिए बाय बाय।